अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। जज़ाकल्लाह फॉर माय लास्ट वीडियो। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और ढेर सारा सपोर्ट किया, और जो डेथ डिक्लेरेशन वाला केस था उस पर भी आप लोगों ने बहुत सारा सपोर्ट किया। बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेटिव भी लगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द अनदर टॉपिक, सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ अ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन विच इज़ अ वेरी कॉमन केस इन अ डे टू डे ओपीडी। तो हम लोग वो केस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है। अनएक्सपेक्टेड उसकी रिपोर्ट्स थी, क्योंकि कंप्लेंट्स उसको कुछ भी नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड इसलिए क्योंकि एक यूटीआई अगर इतना है तो उसको कंप्लेंट्स भी उतनी होनी चाहिए। लोअर एब्डोमेन पेन होना चाहिए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना चाहिए, बहुत सारे कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स होते हैं, साइन सिम्टम्स होते हैं यूटीआई में। बट अगर रिपोर्ट ज़्यादा ही बैड है तो, मगर यहाँ पे वैसे कोई भी कंप्लेंट्स नहीं थी। जस्ट अ बॉडी पेन, हेडेक, फीवर, बस इतना ही। और जब पहले मेरे पास उसने विज़िट किया तो मैंने 1-2 दिन का उसको मेडिकेशन, 3 दिन का मेडिकेशन दिया था, सिफेलोस्पोरिन विथ एंटीपायरेटिक, एंटासिड। और वो लेने के बाद बस उसको उतना ही रिलीफ हुआ, मगर फिर से वापस उसको तकलीफ़ होने लगी। सो ही केम बैक टू मी। मैंने उसको अपने हेमेटोलॉजी रिपोर्ट्स करवाई हैं, और उसके कुछ पिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे आज। और जो भी फाइंडिंग्स है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों के सामने कुछ पिक्स डाल रहा हूँ। उस पिक्स को आप देखिए, उस फोटो को आप देखिए, और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओरली मैं पहले बता देता हूँ, ऐसे ही। सो ये रिपोर्ट है WBC 3800, सातों सात उसका यूरिन रिपोर्ट है। अब इसमें ऐसा है कि अपीयरेंस क्लाउडी है, साथों साथ उसको प्रोटीन भी जा रहा है, और रेड ब्लड सेल भी जा रहे हैं, पस सेल्स भी है, कास्ट भी जा रहे हैं। तो इतना सारा उसको यूटीआई अच्छा खासा हुआ है। तो अगर कास्ट है तो फिर क्रिएट भी होगा, तो क्रिएट उसका 1.8 है। 15 ईयर्स ओल्ड बॉय है, कोई हिस्ट्री ऐसी नहीं है कि कोई ड्रग टॉक्सिसिटी हुई हो, या फिर उसके साथों साथ कोई बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ हो, और या फिर ज़्यादा ही प्रोटीन लेता हो, डिहाइड्रेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी। और यहाँ पे यूएसजी रिपोर्ट है। बायलैटरल किडनी शोज मॉडरेटली इंक्रीज कॉर्टिकल इकोजेनिसिटी, यूरिनरी ब्लैडर शोज फ्यू इंटरनल इकोज दैट लीड्स टू सिस्टाइटिस, है ना। तो ऐसा रिपोर्ट है। सिस्टाइटिस मतलब ब्लैडर के जो वॉल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है ड्यू टू बहुत ही कॉमन बैक्टीरिया विच इज़ वेरी 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 कॉमन, ई कोलाई करके बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो वो मोस्टली कॉमन कॉज है यूटीआई का। और यूटीआई में किडनी, ब्लैडर, यूरेटर, यूरेथ्रा, इतना सब कुछ आता है। और यूटीआई मतलब ये किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। कॉमन कॉज लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में ही होता है, बट अगर वो इन्फेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ने लगे तो वो किडनी भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो इस तरह से है। अब आपने देखा रिपोर्ट्स, मैं फ़ोटो भी डाल देता हूँ रिपोर्ट्स के। स्पेशली हम लोग यूरिन के रिपोर्ट्स के फ़ोटो डालता हूँ। उसमें ऐसा है कि अपीयरेंस तो क्लाउडी है, साथों साथ प्रोटीन भी है 3+, और आरबीसी भी है, पस सेल्स भी है, कास्ट भी है। तो इस तरह से है। और सीरम क्रिएट 1.8। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो प्रोटीन यूरिन में आ रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेनुलर कास्ट, क्योंकि इसमें कास्ट भी ज़्यादा है। कास्ट होने की वजह से, कास्ट ये जो है जो एक किडनी एलिमेंट्स ही है,
एलिमेंट्स ही है अपने, जो जिसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं, और साथों साथ फैट बॉडीज़ भी उसमें इन्वॉल्व होती है ग्रैनुलर कास्ट में। आपको बता दूं, ग्रैनुलर कास्ट ये अपने किडनी में ही फॉर्म होता है, और ये प्रोटीन मैट्रिक्स से बाइंडिंग होता है। इस वजह से ये आउटफ्लो में भी प्रोटीन अपनों को एक्सपेल करके दिखता है यूरिन में। तो सबसे पहले फिर इसके साथ मैं अगला पॉइंट बोलूँ आपको, जो क्रिएटिनिन लेवल हमारा बढ़ा है। क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है। क्रिएटिनिन पहले तो क्या है हम लोग देख लेते हैं। क्रिएटिनिन ये अपने एक मसल मास का ही बाय प्रोडक्ट है ना, मसल मास का ही बाय प्रोडक्ट है, जो किडनी के जरिए फिल्टर हो गया एक्सपेल होता है। बट फिल्टर से पहले मेटाबोलाइज्ड भी होता है, जो मेटाबोलाइज्ड होने के बाद क्रिएटिन फॉस्फेट में वो कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्रिएटिन फॉस्फेट को ही अपनी एनर्जी एज अ एनर्जी सोर्स मसल्स यूज कर लेते हैं इसे, है ना। तो और ये फिल्टर होके एक्सपेल होता है यूरिन के जरिए से बाहर। तो ये वो बहुत ही कॉमन है। चल आ जाए, क्यों रो? दैट इज एन इंटरप्शन, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, कौन से पॉइंट पे थे हम लोग? ठीक है, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव है, और ये मोस्टली लोअर इंटेस्टाइन में फाइंड आउट होता है। साथ ही साथ ई कोलाई जो है ये एनएस के थ्रू भी एक्सपेल होता है बाहर। तो वुमेन्स, इसके लिए वुमेन्स में ज़्यादा यूटीआई इसलिए होता है क्योंकि एनाटॉमिकल पोजीशन जो उनका यूरेथ्रा, वजाइना और एनएस का होता है, और तो उस वजह से भी ई कोलाई ज़्यादातर यूटीआई होता है वुमेन्स में, और सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से भी यूटीआई ज़्यादातर वुमेन्स में होता है। सही है, तो इस तरह से ये केस है। सीरम क्रिएट 1.8 है, जो कि ज़्यादा है, हायर साइड है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड हम लोगों ने दिया, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड दिया। एक इंजेक्टेबल सेफलोस्पोरिन उसको चालू किया था, एक 3 से 4 दिन में उसका रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। ठीक है, ही इज़ वेल नाउ, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने बोला है, और उसके साथों साथ जो प्रोटीन्स जो ज़्यादा लेते हैं उस वजह से भी डिहाइड्रेशन, उस वजह से भी प्रोटीन्स यूरिन में दिक्कत आते हैं। जो डिहाइड्रेशन रहते हैं और प्रोटीन्स इंटेक ज़्यादा करते हैं, कभी कभी जो जिम जाते हैं उनमें भी ये चीज़ देखने में आती है कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पानी कम पीते हैं, बॉडी से वर्कआउट ज़्यादा लेते हैं, पानी कम पीते हैं। सो ड्यू टू दैट डे वो भी डिहाइड्रेट रहते हैं, और प्रोटीन उनके भी यूरिन में ज़्यादा से ज़्यादा मिलता है। ओके, और आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, बराबर। दैट्स इट, आई थिंक सो, इतना काफ़ी है। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया हो, केस पसंद आया हो, और यूटीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और अपने पेशेंट्स को यही सजेस्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और ठंडी के दिनों में ऐसा होता है, अभी विंटर जैसा चल रहा है, तो हम लोगों को जो है थर्स्टी नहीं लगती, प्यासी नहीं लगती पानी की, कि हाँ हम लोग पानी पीना चाहिए, तो उस वजह से भी पानी का इंटेक कम हो जाता है। बट कीप इन माइंड, हम लोगों को पेशेंट को सजेस्ट करना है ये पॉइंट भी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, तो किडनी सेफ रहती है। ओके, जो एजेड पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी पेशेंट्स होते हैं, उनमें तो बहुत अलग ही केस होता है। उसमें मोस्टली पेडल एडिमा हम लोगों को ज़्यादा देखने मिलता है, क्योंकि यूरिन आउटपुट ही, जो बॉडी का फ्लूइड है वही आउटपुट बराबर से नहीं होता है, तो वही फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है बॉडी में। इस वजह से पेडल एडिमा भी ज़्यादा दिखता है। जिन लोगों को सीकेडी के बारे में पता हो, ये कॉमन साइन है उसके लिए, तो एक क्रिएट उसमें भी देख लेना चाहिए। अदरवाइज एडिमा के तो बहुत सारे कॉज हैं, बट एक कॉमन कॉज एजेड पेशेंट में ये भी होता है। फाइन, तो ओके, होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो पे भी मैं वैसे ही सपोर्ट चाहता हूँ, और बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें, और इसे सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। मिलते हैं अगली वीडियो में।
आप लोगों को क्या केस चाहिए आप बोलिए, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। और मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिए तो हम लोग करेंगे उस पर, वो केस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डे टू डे में आते रहते हैं वो सारे केसेस, जो भी इंटरेस्टिंग लगते हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ओके। और मैं ज़्यादा स्पीड में अगर बोलता हूँ, समझाता हूँ, तो मुझे बोलिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसमें थोड़ा चेंजेस करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। फाइन, आप लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आए, जो न्यू कमर्स है उन लोगों के बहुत ही अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है ना। और अगला केस कौन सा लेना है आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ केस आपको डिस्कस करना हो तो आप मुझे